अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाब मन करिह अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युल्का फिन्नारि मिनल ईमान। हद्दसना सुलैमान इब्न हर्ब क़ाल हद्दसना शुअबतु अन क़तादत अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुम मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व मन अहब्ब अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व मन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्रि बाद इज़ अनक़ज़हु अल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युल्का फिन्नार। बाब इस बयान में कि जो आदमी कुफ्र की तरफ वापसी को आग में गिरने के बराबर समझे तो उसकी ये रवश भी ईमान में दाखिल है। इस हदीस को हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, वो कतादा से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पा लेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल उनके माँ सिवा से ज़्यादा अज़ीज़ हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफ़र से निजात दी हो फिर दोबारा कुफ़र इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। ये हदीस सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 21 है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।